राजा रामसे नाम के को जयपुर स्टेट के एक भूपाल थे। राजा थे। वो एक दिन घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर करने के लिए गए थे और जाते जाते उन्हें दोपहर हो गई थी और आफ्टरनून में उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। प्यास लग रही थी तो उन्होंने देखा कि यहाँ आसपास कोई घर है या कुछ मिल जाए। तो उन्होंने खोज करते हुए एक को कुटिया देखी। उस कुटिया में गए तो एक को बूढ़ी अम्मा एक को तखत पर लेटी हुई थी। तो वो उनसे कहते हैं कि क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। तो दादी माँ उठती है और सोचती है कि पानी, ये कोई महंत लग रहे हैं और आसवार जी है, तो इनके लिए मैं पानी दूंगी तो अतिथि सत्कार सही से नहीं होगा। तो उन्होंने जाकर पेड़ से दो अनार तोड़े और अनार का रस निकाल कर गिलास में भरकर उन राजा जी को दिया। राजा जी ने एक ही गिलास पिया और उनका जो प्यास थी वो तृप्त हो गई। तो उन्होंने उस बूढ़ी माँ से पूछा कि आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या, आपका कोई कुटुंब परिवार नहीं है क्या। तो वो कहती है अम्मा कि मेरा एक पुत्र है जो लकड़ी बीनने गया है, वो अभी लेकर आता होगा। तो राजा और पूछते हैं कि तो तुम्हारा जो अ, काम चलता है, तुम्हारा तो कैसे चलता होगा। तो बूढ़ी अम्मा सहजता से सरलता से अपनी बात कहती है कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक ऊसर भूमि थी, बंजर भूमि थी, जहाँ इसका कुछ उपयोग नहीं होता था। तो राजा ने मुझे 2 आने में मुझे भूमि दे दी थी और मैंने उस भूमि को अथक परिश्रम से उपजाऊ बनाई है और उपजाऊ बनाकर उस भूमि पर मैं फसल कर लेती हूँ और उसका जो आता है उससे मेरा घर का काम चल जाता है। तो इतना सुनकर राजा का मन बदल गया। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी भूमि और 2 आने में दे दी और इतना अच्छा फसल, इससे हमारा आर्थिक जो भंडार है वो बढ़ेगा। तो उन्होंने इस उद्देश्य से लौटते वक्त एक परवाना जारी किया और उस पर लिखकर दिया कि यह जो भूमि है वो अब जमींदार काश्तकार के अंडर में होगी। तो बूढ़ी अम्मा तो लाचार थी, वो क्या कर सकती थी। तो वो दे दी गई और कुछ समय बाद राजा फिर घुड़सवार होकर उसी मार्ग से जा रहा था। उसे फिर से दोपहर में प्यास लगी। तो प्यास लगी तो फिर वो उसी कुटिया में गया और कुटिया में जाकर अम्मा से कहा कि पानी मिलेगा। तो अम्मा ने सोचा कि ये तो असवार जी हैं, राजा जी हैं, तो इन वो नहीं जानती थी कि ये वो ही हैं। तो उन्होंने जाकर सोचा कि इनकी अतिथि सत्कार के लिए फिर से उन्होंने, क्योंकि जब तक वो पेड़ वगैरह सूख से गए थे और वो जो खेत उन्होंने अपने अथक परिश्रम से उपजाऊ बनाया था, अब वो दूसरे के अंडर में था तो उन्होंने उसको अ, उतना तवज्जो नहीं दिया और वो खेत फिर से वैसे ही ऊसर होने लगे। जहाँ 25-30 बोरे से ज़्यादा अनाज निकलता था, मन अनाज निकलता था, वहाँ 5-6 मन ही अनाज निकलता है। और अक्सर वहाँ देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, टिड्डे फसल नष्ट कर जाते हैं, अनेक ऐसी क्रियाएं सामने आती हैं। तो वो राजा पूछता, वो कहती है कि एक बार क्या हुआ कि उसने रस निकाला तो वो दाने जो थे वो कीड़े दान निकले। तो फिर वो और दूसरे फल लाने गई और वहाँ से वो फल लेकर आई तो वो जैसे तैसे आधा गिलास निकल पाया। तो राजा कहते हैं पहले तो आपने 2 अनार में ही इतना रस निकाल के हमें दे दिया था, अब वो क्यों नहीं निकल रहा है। तो वो कहती है कि मैंने एक
भूल की थी कि एक राजा पहले आए होंगे, मुझे नहीं पता था कि वो राजा थे। तो उनसे मैंने कहा कि ये जो भूमि है वह भूमि मुझे राजा ने तो आने में दे दी थी। तो उन राजा को ऐसा लगा कि इससे हमारा जो भंडार गृह है उसकी समृद्धि होगी, तो उन्होंने उसको मुझसे छीन लिया स्वार्थवश। और स्वार्थता के कारण से आज वो भूमि भी अनुपजाऊ हो गई है, उसमें से कुछ उपज भी नहीं रहा है। क्योंकि ये जो हुआ वो सब दुर्भावना का ही कारण है, और क्योंकि लोग स्वार्थता के कारण से अ, ऐसा कार्य करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्वार्थता को गौण करके हमें अपने कर्तव्य को करते जाना चाहिए। क्योंकि जो स्वार्थता को प्रमुख करते हैं तो वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ जमींदारों को दे दिया था तो वो स्वार्थवश उन्हें थोप तो दिया था, परंतु वो कर्तव्यवश अपना कार्य नहीं कर रहे थे। परंतु जो बूढ़ी माँ थी उसको उसका आजीविका ही उससे चल रही थी, तो वो स्वार्थवश नहीं, वो उसे अपना मानकर कर्तव्य करते हुए अपना कार्य कर रही थी और जीवन यापन कर रही थी। ये जीवन का मूल मंत्र है कि स्वार्थता को गौण कर दो और कर्तव्य करते चलो, तो जीवन में हमेशा उन्नति का कारण बनता है।